नमो नमः। आज हम श्री धनंजय विरचितम 10 रूपकम इस पुस्तक के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है वह है इतिवृत्त तथा फल। श्री धनंजय ने 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में कथा वस्तु के भेद उपभेद का वर्णन प्रस्तुत किया है। इन भेदों को ही धनंजय जी ने इतिवृत्ति की संज्ञा दी है। इतिवृत्ति से तात्पर्य धनंजय का कथा वस्तु। कथा वस्तु कितने प्रकार की नाटक में प्रयुक्त होती है, इसको इन्होंने इस इतिवृत्त में उल्लेखित किया है। धनंजय जी के अनुसार जो कथा वस्तु है वह 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा को उल्लेखित कर धनंजय जी बता रहे हैं और कारिका में उसको उल्लेखित कर कहते हैं, अधिकारः फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तत् निर्वृत्तम अभिव्यापी विहितम सयाद आधिकारिकम। क्या कह रहे हैं? अधिकारः फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तत् निर्वृत्तम अभिव्यापी वृत्तम सयाद आधिकारिकम। यानी अधिकार यानी अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी। अधिकारः फल स्वाम्य यानी अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना। और च तत् प्रभु यानी उस फल का जो स्वामी है वही क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। यानी अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना और जिसको फल की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। फिर कह रहे हैं तत् निर्वृत्तम अभिव्यापी, और उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध जो भी काव्य में वृत्तम सयाद आधिकारिकम यानी उस काव्य में अभिव्याप्त जो इतिवृत्त है यानी जो कथा है वही क्या कहलाती है? आधिकारिक कहलाती है। क्या बताया रहे हैं धनंजय जी कि अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना और उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबद्ध काव्य में अभिव्याप्त इतिवृत्त ही आधिकारिक कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मुख्य कथा है वही क्या कहलाती है? आधिकारिक कहलाती है। जिस काव्य या ग्रंथ में जिस विस्तृत विषय को प्रधानता दी जाए वह कथा आधिकारिक कहलाती है। और अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी, यानी ग्रंथ के फल का मुख्य नायक अधिकारी कहलाता है। उस अधिकारी से युक्त जो कुछ घटित होता है वह इतिवृत्त आधिकारिक है। जैसे उदाहरण में देखें, रामायण में राम सीता व रावण वध वृत्तांत जो है वह अंत तक चलता है, तो यह रामायण का आधिकारिक इतिवृत्त कहलाता है। फिर धनंजय जी दूसरी जो कथा वस्तु यानी इतिवृत्त के भेद को उल्लेखित कर बताते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक कथा वस्तु क्या होती है, तो उसमें उन्होंने कारिका के अंतर्गत उसको उल्लेखित कर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रासंगिक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगत सा अनुबंधम पता काख्यम प्रकृच प्रदेश भाक। क्या बता रहे हैं धनंजय जी? प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगत सा अनुबंधम पथा आख्यम प्रकृच प्रदेश भाक। प्रासंगिक परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगत। प्रासंगिक यानी प्रासंगिक के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि जो इतिवृत्त दूसरे यानी उस आधिकारिक कथा के परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगत यानी उसकी प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। यानी जो इतिवृत्त उस जो आधिकारिक कथा वस्तु है उसके प्रयोजन की
सिद्धि के लिए होता है, किंतु यस्य प्रसंगत यानी किंतु प्रसंगवश उसके अपने प्रयोजन की भी उससे सिद्धि हो जाती है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है, क्योंकि उससे प्रसंग से सिद्धि होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो इतिवृत्त आधिकारिक कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, किंतु प्रसंग से अपने प्रयोजन की भी सिद्धि उससे हो जाती है, वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है, और यह मुख्य कथा की फल सिद्धि में सहायक होती है, किंतु प्रसंग से इसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। जैसे राम कथा में राम की कथा मुख्य है, उसका फल रावण वध तथा सीता की प्राप्ति है, किंतु सुग्रीव की जो कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में सहायक है, किंतु उस कथा का फल बालीवध और राज्य लाभ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है। इसीलिए यह कथा वस्तु उसके सहायक होने से ये प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। फिर अगले उसमें आया था कि सानुबंधम पताक्यम प्रकृच प्रदेश भाग, इसके भी दो भेद बताए गए। प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद है, कौन कौन से? सानुबंधम पथाख्यम यानी जो प्रासंगिक वृत्त दूर तक चलता है वह क्या कहलाता? पताका कहलाता है। पताका किसे कहेंगे? सानुबंधम पताक्यम आख्यम, यानी जो प्रासंगिक इतिवृत्त जो है वह दूर तक चलता है, यानी जो कथा वस्तु के साथ जो वृत्तांत दूर तक चलता है वह पताका कहलाता है। जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत राम कथा में बहुत दूर तक चलता है, इसीलिए वह पताका कहलाता है। और प्रकृच प्रदेश भाग, किंतु जो प्रक्रिय होती है वह एक प्रदेश में रहती है, यानी जो वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रक्रिय कहलाता है। जैसे रामायण में श्रवण कुमार आदि का वृत्तांत, सबरी वृत्तांत आदि जो वृत्तांत है वह क्या कहलाते हैं? प्रक्रिय कहलाते हैं। इस प्रकार से धनंजय जी ने कथा वस्तु के दो भेद बता दिए हैं, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु के पुनः दो भेद है, पताका और प्रक्रिया, यानी जो कथा वस्तु मुख्य कथा से दूर तक चलती है वह पताका, और जो वृत्त थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रक्रिया कहलाता है। फिर धनंजय जी ने आगे इसमें कथा इतिवृत्त के संदर्भ में आगे बताते हुए वहां उन्होंने एक पताका स्थानक को भी उल्लेखित किया है और बता रहे हैं कि प्रस्तुता आगंतु भावश्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। प्रस्तुता आगंतु भावश्य यानी जो किसी अन्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम, यानी जो किसी अन्य वस्तु के कथन के द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है, और वह भी तुल्य संविधानम विशेषण, यानी वह तुल्य संविधान और तुल्य विशेषण यानी समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। यानी धनंजय जी ने इसमें बताया है कि जो प्राकरणिक किंतु आगे आने वाले अर्थ का सूचक इतिवृत्त जो पताका के समान होता है वह पताका स्थानक कहलाता है, और वह समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। इस इतिवृत्त में जो समान इतिवृत्त के द्वारा बताया जाता है या सम विशेषणों के द्वारा इसको उल्लेखित किया जाता है, इसमें जो भी कथा वस्तु होती है उसका जो आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का जो सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षा में इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा भी जाता है कि पताका स्थानक किसे कहा जाता है, तो पताका स्थानक उसे कहा जाता है जो प्रस्तुता आगंतु भावश्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम। और ये दो प्रकार का होता है, तुल्य संविधानम और तुल्य विशेषण, यानी समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। यानी जो किसी अन्य वस्तु के कथन के द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है, और वह समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है।
इस तरह से ये पताका स्थानक भी हमने इस इतिवृत्ति के संदर्भ में पढ़ा है। अब हमारी जो कथा वस्तु के उन भेद और उपभेदों के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो इतिवृत्त है वो आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक के अंतर्गत जो प्रासंगिक कथा वस्तु उसके दो भेद हमने पढ़े थे, पताका और प्रक्री। अब हम इन भेदों में पुनः एक प्रकार की आधिकारिक और दो प्रकार के प्रासंगिक, इस दोनों कथा वस्तु के फिर से तीन तीन प्रकार बताए गए। कौन कौन से? ये जो आधिकारिक और प्रासंगिक कथा वस्तु है, जो प्रासंगिक पताका और प्रक्रिया में विभाजित है, पुनः इनके प्रख्यात, उत्पाद्य एवं मिश्र, इस तरह से इनके तीन तीन भेद हो जाते हैं। तो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात किसे कहेंगे? इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त प्रख्यात कहलाता है, कवि के द्वारा कल्पित उत्पाद्य कहलाता है, तथा इन दोनों के मिश्रण से जो कथा वस्तु होती है वो मिश्र कहलाती है। और ये सभी जो इतिवृत्त है ये दिव्य, मृत्य और अदिव्य आदि भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो कथा वस्तु है वो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र से तीन तीन प्रकार की होती है। यानी इतिहास आदि से लिया गया जो इतिवृत्त है वह प्रख्यात, कवि के द्वारा जो कल्पित है वो उत्पाद्य, और इन दोनों के मिश्रण से जो कथा वस्तु है वह मिश्र कहलाता है। फिर इनके पुनः तीन भेद है, दिव्य, मृत्य और दिव्य अदिव्य। इसको पुनः देख लीजिए। दिव्य किसको कहा जाएगा? कि श्री कृष्ण आदि का जो वृत्त है वह दिव्य का उदाहरण है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण है वे दिव्य के संदर्भ में उनको उल्लेखित किया जाता है, इसीलिए वह दिव्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो दिव्य होकर भी अपने आप को मानव समझते हैं, जैसे प्रभु श्री राम, तो वह अदिव्य के अंतर्गत आएंगे। जो दिव्य होकर भी स्वयं को क्या समझते हैं? मानव समझते हैं, वे जो हैं अदिव्य के अंतर्गत आते हैं। दिव्य अदिव्य के अंतर्गत इनको समाहित किया जाता है। और मृत्य कथा वस्तु का उदाहरण हमारे दुष्यंत है, मृच्छकटिक में आदि, ये उसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इस कथा वस्तु के ये भेद हो जाते हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं। कथा वस्तु दो प्रकार की बताई धनंजय ने, आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद है, पताका और प्रक्री। फिर इन दोनों कथा वस्तुओं के पुनः प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र से तीन भेद हो जाते हैं, तीन प्रकार की हो जाती है। और फिर इनके दिव्य, मृत्य, दिव्य अदिव्य से इनके तीन प्रकार से अलग अलग हो जाती है। दिव्य में श्री कृष्ण का जो वृत्तांत है वह दिव्य के अंतर्गत आता है। मृत्य, जो मृत्य से तात्पर्य है दुष्यंत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मृच्छकटिकम आदि के जो नायक है वह मृत्यु के अंतर्गत आते हैं। और दिव्य अदिव्य यानी जो ईश्वर या दिव्य होकर भी अपने को मानव समझते हैं वह दिव्य अदिव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर धनंजय जी ने इस इतिवृत्ति के अंतर्गत इतिवृत्त के फलों को भी उल्लेखित किया है और बताते हैं कि इतिवृत्त का क्या फल होता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कार्यम शति पृगम अस्तु अच्च शुद्धम एकेम अनेका अनुबंधी च। कार्यम त्रिवृगस्, क्या कह रहे कि कार्यम त्रिवृगश्च शुद्धम एकम अनेकम अनुबंधी च, यानी इतिवर्ग का जो फल है वह त्रिवर्ग होता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराना ये इतिवृत्त का फल होता है। मोक्ष को कभी भी रूपक के इतिवृत्त के रूप में नहीं माना गया है ना। इतिवृत्त का जो फल हमारा जो होता है वह धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कराना है। मोक्ष को कभी भी रूपक इतिवृत्त के संदर्भ में नहीं माना गया, इसी कारण से सांतरस को रूपक में स्वीकार नहीं किया गया है और इसी त्रिवर्ग को इतिवृत्त का फल माना गया है। यह फल कभी तो शुद्ध अर्थात तीनों में से कोई एक होता है, या धर्म होगा या अर्थ होगा या काम होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। कभी एक से अन्वित एक, यानी कभी इन तीनों में से कभी एक से अन्वित एक होता है, जैसे अर्थ से अनुगत धर्म आदि हो सकता है, और कभी दो से अन्वित एक अर्थात अर्थ और काम से अन्वित धर्म होता है, और कभी तीनों से अन्वित एक अर्थात अर्थ और काम से अन्वित धर्म आदि होता है, अर्थात कभी इन तीनों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कभी तीन से अन्वित एक यानी अर्थ, काम और मोक्ष से अन्वित धर्म आदि होता है। इस तरह से धनंजय जी ने इस प्रथम प्रकाश में हमें इतिवृत्त तथा उसके फलों को
उल्लेखित कर हमें बताया है कि जो कथा वस्तु होती है, इतिवृत्त होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहले आधिकारिक और प्रासंगिक। और आधिकारिक जो होता है उसका अर्थ है, अधिकार का अर्थ होता है फल का स्वामी। जो फल का स्वामी होता है वो अधिकारी कहलाता है, और उस अधिकारी के द्वारा किया गया इतिवृत्त जो होता है वो आधिकारिक कहलाता है। जैसे रामायण में राम सीता व रावण वध का जो वृत्तांत है अंत तक चलता है, अतः रामायण का आधिकारिक इतिवृत्त कहलाता है। फिर प्रासंगिक यानी आधिकारिक कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, लेकिन प्रसंग से अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है, वो प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है। यह मुख्य कथा वस्तु की फल सिद्धि में सहायक होता है, किंतु प्रसंग से उसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है। जैसे राम कथा में राम की कथा मुख्य है और उसका फल रावण वध तथा सीता की प्राप्ति है, किंतु सुग्रीव की कथा इस प्रधान फल की प्राप्ति में सहायक है, किंतु उस कथा का फल बाली वध और राज्य लाभ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है। फिर उन्होंने प्रासंगिक के दो भेद पताका और प्रक्रिय बताए, यानी जो प्रासंगिक वृत्त दूर तक चलता है वो पताका कहलाता है, जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है, और जो थोड़ी दूर तक वृत्तांत चलता है वो प्रक्रिय कहलाता है, जैसे रामायण में श्रवण कुमार आदि का वृत्तांत। इस प्रकार से फिर इन्होंने इन एक प्रकार के आधिकारिक और दो प्रकार के प्रासंगिक, इन तीनों के फिर तीन प्रकार बताए। प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र, यानी इतिहास आदि से लिए गए इतिवृत्त प्रख्यात, कवि के द्वारा कल्पित उत्पाद्य एवं इन दोनों के मिश्रण से मिश्र कहलाता है। और ये सभी इतिवृत्त दिव्य, मृत्य और अदिव्य आदि से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। धनंजय जी ने फिर इतिवृत्त के फल को बताया। इतिवृत्त का फल जो त्रिवर्ग होता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम होता है। मोक्ष को कभी इतिवृत्त का या रूपक का इतिवृत्त का फल नहीं माना गया है। यह फल कभी तो शुद्ध अर्थात तीनों में से कोई एक होता है, कभी एक से अन्वित एक यानी अर्थ से अनुगत धर्म होता है, तो कभी दो से अन्वित एक अर्थात अर्थ और काम से अनुगत धर्म, और कभी तीन से अन्वित एक अर्थात अर्थ, काम और मोक्ष से अन्वित धर्म आदि होता है। अगली वाली क्लास में अब हम इसके बाद में हमारी जो पांचों अर्थ प्रकृतियाँ, पांचों कार्य अवस्थाएं जो इस प्रथम प्रकाश में उल्लेखित है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।